हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नत्राया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जो कि 23 दिसंबर से रिलेटेड है। ओके, सो जो कि आपको सारे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, चाहे वो यूपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये सारे में काम करेगा। ओके, सारे के लिए हेल्पफुल है। या फिर अदर किसी भी रिलेटेड हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो जिसमें करंट अफेयर रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, वो ये यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट अफेयर, जो कि करंट में अभी न्यूज़ में है। वो है विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉ ऑन मैरिटल रेप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया मैरिटल लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, और ये अभी क्यों है? क्योंकि शशि थरूर जी जो हैं वो अभी पार्लियामेंट में ये बिल पेश किए हैं रिगार्डिंग मैरिटल रेप। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मतलब ऑप्शन ए हमारा हो गया। ए में क्या है? सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी कंटेंट्स एन एक्सेप्शन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड विथ हिज वाइफ अबव सर्टेन एज। इज इट ट्रू? ये करेक्ट है। ओके, बट यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेडिकल प्रोसीड्योर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। यस, ये भी सही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स criminal punishment for the marital rape. Is it true? No, it's not correct. Okay, but next one is sexual abuse within marriage is recognized under the civil law in India. Is it true? Yes, it's also correct. Okay, सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, बिकॉज इसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी इसको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज with reference to public private members bill in the parliament, public bill and private members bill in the parliament, consider the following statement। और इसमें भी क्या पूछा है? सो इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा। ओके, सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज a public bill is introduced in parliament by a minister and reflects the policies of the ruling government. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is a private member bill is rejected by the house amounts to loss of confidence in the government and may lead to its resignation. Is it true? No, it's not correct. इसमें ये बोला ये जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल जो रिजेक्ट हो जाता है हाउस में, तो इससे ये माना जाएगा कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, मेजोरिटी नहीं है, तो वो सबको रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा। इज इट ट्रू? नहीं, ये प्राइवेट मेंबर बिल्स में नहीं होगा, ये पब्लिक मेंबर बिल में होगा। ओके, पब्लिक मेंबर बिल में अगर ऐसा होगा, कॉन्फिडेंस लॉस रहेगा या कम रहेगा, तो गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन देना पड़ेगा उन लोगों को। सो स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक बिल जनरली हैज़ अ हायर चांस ऑफ बीइंग पास्ड by parliament compared to private member bill. Is it true? Yes, it's a correct, because public member bill जो होता है वो बेसिकली उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट पावर में होती है। ओके, तो वो अगर कोई बिल लाएगा तो ज़्यादा चांसेस होता है पास होने का। ओके, बट अगर प्राइवेट मेंबर के बिल की बात करें तो उसमें ज़्यादा चांसेस नहीं होता, क्योंकि वो अपोजिशन वाले लाते हैं या फिर मिनिस्टर्स लाते हैं, तो उसमें चांसेस कम होता है पास होने का। ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ड्राफ्टिंग ऑफ अ प्राइवेट मेंबर बिल इज डन बाय द कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ मिनिस्ट्री। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं किया जाएगा, ये पब्लिक मेंबर बिल जो है उसमें ये किया जाएगा कि
कंसल्ट किया जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के साथ, और जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो मिनिस्टर्स लोग खुद ही ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. ओके, so statement 4 is also incorrect. So answer for this question is option number statement second and 4 is incorrect. Okay, let's come to the next question. With reference to the Strait of Hormuz, it connects which of the following water bodies? स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कल ही के टेस्ट में मैंने बताया था, जो करंट अफेयर का था, पहला टेस्ट करंट अफेयर रिलेटेड, उसी में मैंने बताया था और बाकायदा आपको मैप भी बताया था कि कहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स लाई करता है, बिटवीन किस किस ये में. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. एंड आपको अरेबियन सी, रेड सी एंड ये सब जाके आपको मैप में देखना है कि कहाँ पे लोकेट करता है. जब भी कोई भी मैप रिलेटेड या प्लेसेस इन न्यूज़ कभी भी आता है तो आप उसे जाके हमेशा मैप में देखिए, ताकि उससे आपको रिकॉलिंग पावर इंक्रीज़ होगा. क्योंकि आप मैप के थ्रू याद करोगे, बार बार देखोगे एक ही मैप को, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे प्लेसेस को, और न्यूज़ में क्यों है वो आप देखोगे तो याद आ जाएगा. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. ओके, next question is with reference to the Niger River, its origin lies in which of the following region? तो ये कहाँ पे लाई करता है? तो क्यूनिया हाईलैंड में. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये सब भी आपको जाके मैप में सर्च करना है कि कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह के रेफरेंस में एंड हिज रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मौलवी अहमदुल्ला शाह emerged as the prominent leader of the revolt of 1857 in Awadh Rohilkhand region and led armed resistance against British authority. Is it true? Yes, first statement is correct. Next one is he consistently emphasized Hindu-Muslim unity and mass mobilization going beyond court-centric leadership during the uprising. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Okay, let's come to the next question which is with reference to नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है. एंड यहाँ पे भी क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू preserved and digitized India's film heritage. Yes, it's a correct statement. Next one is National Film Archive of India, NFAI is implementing agency of the mission. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement 1 and 2 is the correct. Let's come to the next question, which is question number 7. So question is Project Mausam, sometimes seen in news, primarily aims to, ये किसके रिगार्डिंग है उससे? फर्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर ए, B, C and D. Option number A promotes India's naval power and maritime security in the Indian Ocean. No. Next one is reconstruct ancient shipbuilding technique of coastal India. It's also incorrect. Highlight monsoon driven maritime cultural route of the Indian Ocean world for UNESCO recognition. Yes, option number C is the correct answer for this question. Okay. Next question is with reference to PM Vishwakarma scheme. With reference to PM Vishwakarma scheme, consider the following statement. First statement is
PM Vishkarma's scheme is a central sector scheme aimed at the supporting traditional artisans and craft crafts people engaged in family based occupation. Is it true? Yes. First statement is correct. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा, ओके. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज, अंडर दिस स्कीम बेनिफिशरीज आर प्रोवाइडेड स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग toolkit, incentives and collateral free credit support. It's also correct. Next one is, this scheme is implemented by the Ministry of Labor and Employment with exclusive focus on urban informal worker. No, it's not correct, because ministry which is MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 and 2, A, B में हो जाएगा, 2 and 3, C में हो जाएगा, 1 and 3 and D में हो जाएगा, none. Okay, so our answer for this question is option number C. Okay, option number C, statement 1 and 2 is correct. Okay, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिकॉज स्टेटमेंट 1 and 2 हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्रिमिनलाइजेस मैरिटल रेप. ओके, इनमें से USA, UK एंड कनाडा, इसमें से करेक्ट पूछा है कि कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कैटेगरी में रखा है. सो ऑल 3 आर करेक्ट. ओके, तीनों कंट्रीज जो है वो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करके रखा है. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑल, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 3 आर करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विथ रेफरेंस टू अरावली रेंज. ओके, अरावली रेंज के रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो पूछा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अरावली रेंज इज स्प्रेड ओवर 4 स्टेट. ओके, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और आप हमें कमेंट में बताइए कि अरावली रेंज कौन कौन से स्टेट से होके कौन से स्टेट में लाई करती है. ओके, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी अलाउ किया है कि 100 मीटर से कम जो भी पहाड़ी है उसको आप माइन कर सकते हैं. ओके, इसकी वजह से अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. और कौन 4 स्टेट से वो में फैला हुआ है अरावली रेंज, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, अरावली डेट बैक to millions of years when pre-Indian subcontinent collided with mainland Eurasian plate. Yes, it's also correct. Next one is, the Aravallis of northwestern India, one of the oldest fold mountain in the world. Is it true? Yes, it's also correct. Next one is, Guru Shikhar peak on Mount Abu is the highest इन दी अरावली रेंज. येस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि माउंट आबू किस स्टेट में लाई करता है. ओके, स्टेट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, थैंक यू सो मच गाइस आज के वीडियो के लिए. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अपने दोस्तों के साथ भी आप ये शेयर करो ताकि उन्हें भी करंट अफेयर्स में उतना डर ना लगे जब एग्ज़ाम तक के टाइम आए. ओके, सो थैंक यू.